और यही मैया ने किया है। इनके पति स्वर्गीय श्री धनसुख भाई पटेल जी आपके पति मैया के जहां पर ये थे वहां पर आग लग गई थी। मतलब यशोदा मैया का हित करने वाले भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट गोपाला, परम दयाला, यशोमति के हितकारी भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? शंख चक्र गदा पद्म लेकर, तमद्भुतम बालकिमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। क्या लेकर प्रकट हुए? शंख चक्र लेकर। भगवान सदा शंख चक्र लिए रहते हैं। चक्र क्यों? अपने भक्तों के रास्ते पे आने वाले संकट को काटने के लिए, अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए शंख, कष्ट काटने के लिए चक्र। और भगवान के एक हाथ में है कमल। कमल का पुष्प भगवान को बड़ा पसंद है, प्रिय है। अच्छा, कमल जानते हो कहां से आया है? कहां से आया है? कहां से? कमल कहां से निकला? तो ये मैया कहां विराजी? कोई भी 8वां हो सकता है। तो 6 को निपटा दिया कंस ने। यमपुरी गए, यमराज से कहा कि गुरुजी के पुत्र का सूक्ष्म शरीर में दोषे के योग नहीं है, और आप कर भी लेंगे तो पाएंगे क्या? कर लो, चलो चलो, आपके अपने लोग अच्छे हैं, सब लोग बुरे नहीं हैं, सब अच्छे हैं, कर लो भरोसा। हम कहते हैं बेटा, भगवान को क्या नहीं चाहिए? विकल्प। इसलिए भक्त कौन? जिसे केवल प्रहलाद जी को किस पर भरोसा था? बोलो। इसलिए मेरी मां, संसार से व्यवहार अच्छा रखिएगा। पति पत्नी, बेटा बेटी, माई बाप, सबसे, पर भरोसा किस पर करेंगे? एक भगवान के अतिरिक्त किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। दादाजी, आप पत्नी के अपने अभी नहीं मालूम किसके हो, तो डायरी खो गई क्या? हाँ मैया, क्या बोलती तू? आप किसकी हो मेरी माँ? पोते की हो ना दादी? मैं अपने पोते की दादी हूँ, मैं अपने पति की पत्नी हूँ, मैं अपने बेटे की माँ हूँ, मैं अपने भाई की बहन हूँ, मैं अपने पिता की बेटी हूँ। ठीक है, ये रिश्ते तो रहेंगे ही, जाएंगे कहाँ? ये रिश्ते कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाने, ये तो रहेंगे ही। लेकिन आप अपने तन को समर्पित कर दो संसार के रिश्तों को, और अपने मन को समर्पित कर दो भगवान को। कर दो बंटवारा। संसार को क्या चाहिए? तन की मन। उत्तर। संसार को क्या चाहिए? पति को पत्नी को क्या चाहिए? बेटे को बेटी को क्या चाहिए? माता पिता को क्या चाहिए? सबको तन चाहिए। सबको क्या चाहिए? तन। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी प्यार करे बस, राम ही केवल प्रेम। बेटा ये बच्चों को शांत करो। किसके बनोगे? मैया। किसके बनना है? जोर से। तो इतना सा बनोगे कि पूरे पूरे हो जाओ भगवान के, और थोड़े थोड़े रहना संसार के। पूरे हो जाओ और थोड़े थोड़े
इतना सा रहना अपने पत्नी का, इतने से रहना अपने पति की तन्नक सी। बोलो हाँ मैया, किसकी हो आप? चश्मा वाली मैया, किसकी हो आप? अब कह दो ना मेरी माँ, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा। उनकी कृपा समुद्र की तरह गहरी है, किस पर कृपा हो जाए किस पर ना हो कोई नहीं जानता। ध्रुव जी पर कृपा हो गई, पूतना पर कृपा हो गई, मारने वाली पर कृपा। इसलिए तो मेरी माँ, हम लोग भी आस लगा के पलकें बिछा कर बैठे हैं कि पूतना पर प्रभु आपने कृपा की, तो हम तो पूतना से ठीक ही हैं। आपको जहर तो नहीं पिलाते कम से कम। आपने शिशुपाल पर कृपा की, जो आपको 100 गालियां रोज देता था, हम तो आपको गालियां देते ही नहीं प्रभु, तो हम तो शिशुपाल से ठीक ही हैं। बोलो हाँ। इसलिए उम्मीद बढ़ती चली जा रही है कि पापी शिशुपाल पर कृपा की, पूतना पर कृपा की, तमाम उन राक्षसों पर कृपा की जो भगवान का बिगाड़ना चाहते थे। हम प्रभु आपका क्या बिगाड़ेंगे? बोलो हाँ। इसलिए भगवान पर दृष्टि जमाए रखना और कहते रहना कि जब से आपने अजामिल को तारा है तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है कि उसने तो मरते समय एक बार आपको नारायण कह के बुलाया था, हम तो दिन में 10-20 बार आपको प्रभु कह के नारायण कह के बुला ही लेते हैं। तो बताओ, आज में 100 कदम अजामिल से आगे रखिएगा प्रभु। और यदि आपने नहीं रखा तो फिर आपको पतित पावन कहेगा कौन? फिर आपका नाम खराब होगा। फिर प्रभु आपका क्या खराब होगा? आपका नाम खराब होगा। और आपको अपने स्टेटस को भी मेंटेन करना पड़ता है। भगवान का नाम पतित पावन है, तो जब तक हम जैसे पापी को पावन करोगे नहीं तो आपको पतित पावन कहेगा कौन? बोलो हाँ। तो भगवान को तो ऐसा है कि देखो, अपने राम को तो प्रभु को तारना ही पड़ेगा। बोलो हाँ।